नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। हमारे पास इसके कुछ अंश हैं और हम देखेंगे कि शिकी की ये दोस्ती की खोज उसे कहाँ तक ले जाती है। बिल्कुल। ये कहानी शिकी नाम के लड़के की है। उसके दादाजी ने उसे कहा था, भाई दुनिया देखो और दोस्त बनाओ। और दोस्त भी कैसे? वफादार दोस्त। हाँ, और कहानी में फिर एंट्री होती है हैप्पी की, जो एक बोलने वाली बिल्ली है, और रेबेका, एक कंटेंट क्रिएटर। और फिर है वो रहस्यमयी द्वीप, ग्रैंड बेल आइलैंड। हाँ, वो द्वीप जहाँ सिर्फ रोबोट रहते हैं। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे शिकी की ये जो दोस्ती की इच्छा है वो उसे इन सब अजीब हालात में डाल देती है। और कैसे एक नई दोस्त रेबेका उसकी छिपी हुई शक्तियों को जगाती है। तो चलिए शुरू करते हैं शिकी की थोड़ी बैक स्टोरी से। उसके दादाजी की सलाह के बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो शिकी के लिए दादाजी की बात बहुत खास थी। दुनिया घूमो, दोस्त बनाओ, वफादार दोस्त। और उसने होली मदर से मतलब शायद कोई विश की होगी कि उसे ढेर सारे दोस्त मिले। खैर खैर, तो कहानी पहुंचती है ग्रैंड बेल आइलैंड पर। हम्म, ये जगह भी अजीब है। 100 साल से कोई इंसान नहीं गया वहां, सिर्फ रोबोट्स। बिल्कुल एकदम अलग थलग। और वहीं पहुंच जाती हैं रिबेका और हैप्पी अपने थोड़े अजीब से दिखने वाले शिप में। रिबेका को तो बस मतलब कुछ हटके कंटेंट चाहिए था। अपने चैनल के लिए, और हाँ। शुरू में रोबोट्स का रिएक्शन क्या था? अरे वो तो खुश हो गए। टूरिस्ट आए हैं इतने सालों बाद, बड़ा स्वागत किया उन्होंने। लेकिन फिर शिकी और रिबेका की मुलाकात होती है। वो कैसे हुई? वो तो काफी नाटकीय थी शायद। हाँ, बिल्कुल फिल्मी। रेबेका एक रोबोट कैट मॉन्स्टर से लड़ने ही वाली थी कि शिकी अचानक से कहीं से आ जाता है और रेबेका उसे सीधा एक पंच मार देती है। अरे बाप रे! और उसके ठीक बाद शिकी एक कीड़ा देखकर पूरी तरह डर जाता है। मतलब हीरो बनते बनते एकदम से। हाँ। हाँ और फिर वो रेबेका से दोस्ती के लिए पूछता है। हाँ, सीधा सवाल, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? रेबेका पहले तो थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसे पता चला कि द्वीप के सारे रोबोट्स, खासकर वो माइकल, शिकी के दोस्त हैं, तो वो और हैप्पी मान गई। चलो दोस्ती तो हो गई, पर वो द्वीप इतना सीधा साधा नहीं था, है ना? माइकल ने कुछ बताया था। हाँ, माइकल ने एक राज खोला कि कोई डीमन किंग रोबोट था जो शिकी को 10 साल पहले द्वीप पर लाया था। अब ये डीमन किंग कौन था, ये एक मिस्ट्री है। अच्छा, और शिकी का क्या रोल था द्वीप पर? शिकी वहां के सारे रोबोट्स को ठीक करता था, उनकी मरम्मत करता था, सिवाय उस डीमन किंग रोबोट के। उसे वो ठीक नहीं कर पाया या किया नहीं, ये साफ नहीं है। ये भी एक सवाल है। और इसी बीच रेबेका उसके बाल काट देती है। हाँ, क्योंकि रोबोट्स को बाल काटना थोड़ी आता होगा, तो महावा थोड़ा हल्का होता है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। बिल्कुल। अगले ही दिन पासा पलट जाता है, रोबोट्स का लीडर बदल जाता है और उसका इरादा बहुत खतरनाक होता है। वो रेबेका और हैप्पी को बंदी बना लेता है। क्यों? क्या चाहिए था उसे? उनका शिप। वो शिप छीनकर द्वीप से भागना चाहता था और दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। दुनिया पर कब्जा? अरे, लेकिन क्यों? बदला? 100 साल पुराना गुस्सा था उनमें कि इंसानों ने उन्हें उस द्वीप पर अकेला छोड़ दिया था, तो अब वो बदला लेना चाहते थे। और शिकी? वो तो उनका दोस्त था। नहीं, उनके लिए अब शिकी भी दुश्मन था, क्योंकि वो इंसान था। दोस्ती खत्म, दुश्मनी शुरू। उन्होंने शिकी पर भी हमला कर दिया। और यहीं पर जब दोस्त पर मुसीबत आई, तब शिकी की शक्तियां जागी। एग्जैक्टली। रिबेका को बचाने के लिए जैसे ही उसे लगा कि उसका दोस्त खतरे में है, उसके अंदर की वो पावर एक्टिवेट हो गई। कैसी शक्तियां थी वो? कमाल की। वो अपनी बॉडी की एनर्जी को कंट्रोल कर सकता था, हवा में जैसे दीवारें बना सकता था, ग्रेविटी को मैनिपुलेट कर सकता था। अरे वाह! हाँ, हैप्पी ने बताया कि ये डार्क एजेस की कोई बहुत पुरानी रेयर तकनीक है। मतलब कोई मामूली बात नहीं थी ये। तो ये शक्ति किसी खतरे से नहीं, बल्कि एक दोस्त की रक्षा करने की इच्छा से आई। ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। शिकी ने फिर उस लीडर रोबोट से लड़ाई की और रेबेका को बचाया। लड़ाई के बाद क्या हुआ? शिकी ने रेबेका से कहा कि तुम लोग चले जाओ यहाँ से, लेकिन रेबेका ने मना कर दिया। अच्छा, क्यों? उसने कहा, अब तुम मेरे दोस्त हो, तुम भी हमारे साथ चलोगे। क्योंकि अब रेबेका भी शिकी की दोस्त है और उसके बाद वो शिप में बैठकर ग्रैंड बेल आइलैंड से निकल जाते हैं। रेबेका शिकी को स्पेस में लेकर जाती है, तो शिकी पहली बार अंतरिक्ष देखकर हैरान है। वो वहां निकल रही एक रोशनी के बारे में पूछता है। हाँ, और पता चलता है कि वो एक मैकेनिकल रोबोट है। उसे देखकर शिकी को पहली बार ये एहसास होता है कि वो वाकई सचमुच स्पेस में आ गया है। ये दोस्ती उसके लिए बहुत मायने रखती है, मतलब खासकर ग्रैंडवेल पर जो हुआ उसके बाद। लेकिन जैसे ही वो स्पेस से ग्रैंड बेल आइलैंड को देखता है, उसका ये सारा रोमांस एक पल में गायब हो जाता है। कहानी यहाँ एक बड़ा मोड़ लेती है ना? बिल्कुल।
यहीं पर ग्रैंडविल के रोबोट्स के महान त्याग का पता चलता है। वो सारे रोबोट्स असल में खराब हो रहे थे, उनका समय खत्म हो रहा था। उन्होंने जानबूझकर शिकी के सामने बुरा बनने का नाटक किया, उससे लड़ाई की ताकि वो उसे वहां से भगा सके। नाटक किया मतलब वो गुस्सा, वो लड़ाई सब दिखावा था, सिर्फ शिकी को बचाने के लिए। हाँ, ताकि वो डीमन किंग से किया अपना वादा निभा सके कि उनके पूरी तरह बंद होने से पहले वो शिकी को आइलैंड से सुरक्षित बाहर भेज देंगे। वो इतने समय से ठीक होने का ढोंग कर रहे थे। उनके पास शायद दिल ना हो, पर इमोशंस वो बहुत गहरे थे। ओ, ये जानकर शिकी स्पेस से ग्रैंडविल को देखता है। उसे कितना दुख हुआ होगा उन सबको पीछे छोड़ते हुए। वो फैसला करता है कि वो इस यूनिवर्स में 100 से भी ज्यादा दोस्त बनाएगा, शायद इसी अकेलेपन के एहसास को भरने के लिए। और तभी होली मदर का भी जिक्र आता है, जो सोच रही है कि शिकी ये नया डीमन किंग यूनिवर्स को बचाएगा या तबाह करेगा। ये सवाल तो खैर भविष्य के लिए बहुत बड़ा है। हाँ, भविष्य में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल रेबेका और हैप्पी का अपना एक अलग ही मिशन चल रहा है और उनका अगला पड़ाव है शिकी को ब्लू गार्डन प्लैनेट ले जाना, वहां उसे एक एक्सप्लोरर के तौर पे रजिस्टर करवाना है ताकि वो कानूनी तौर पे ग्रहों की यात्रा कर सके। तो वो ब्लू गार्डन पहुंच जाते हैं। शिकी के लिए तो ये सब बिल्कुल नया है। बड़ी बड़ी इमारतें देखकर एकदम एकदम चौंक जाता है। और गिल्ड के अंदर तो लोगों का हुजूम, इतनी भीड़ देखकर रेबेका फौरन अपने ग्लासेस पहन लेती है। आखिर वो एक जानी मानी यूट्यूबर है, पहचान छुपानी पड़ती होगी, है ना? लेकिन शिकी, उसे दुनियादारी की कहाँ परवाह है। वो तो सीधा भीड़ में घुसकर हाँ, लोगों से दोस्ती करने भाग जाता है। रेबेका को उससे खींचकर रोकना पड़ता है। वहीं शिकी की नजर होली मदर के होलोग्राम पर पड़ती है। हाँ, और वो सीधा उसके पास जाकर अपनी इच्छाएं बताने लगता है। बहुत सारे दोस्त बनाना है, ग्रैंडविल के रोबोट्स को ठीक करना है, मतलब एकदम बच्चों जैसी मासूमियत। पर ये असली होली मदर नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक 3D इमेज है। और जब शिकी कहता है कि वो शायद पहले होली मदर से मिल चुका है, तो आसपास के लोग उस पर हंसने लगते हैं। हाँ, शायद इसलिए क्योंकि पहले भी कई लोग ऐसा झूठा दावा कर चुके होंगे। बिल्कुल। शिक्की को गुस्सा आता है, पर वो फिर भी सिर झुकाकर उनसे दोस्ती करने को कहता है। ये देखकर तो लोग और जोर से हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। अबे सस्ते मोगली, तेरा दोस्त बनेंगे हम। उफ, शिकी का दुनिया को देखने का नजरिया और असलियत, इसमें कितना बड़ा फासला है। हाँ, और रेबिका यही कड़वा सच उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो हर किसी से होली मदर से मिलने की बात नहीं कह सकता, नहीं हर किसी को दोस्त बनने के लिए कह सकता है। दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता। और मानो इसी बात को सच साबित करने के लिए, जैसे ही रेबिका ये समझा रही होती है, अचानक एक आदमी आता है और हैप्पी को किडनैप करके भाग जाता है। शिक्की बिना एक पल सोचे फौरन उसके पीछे भागता है। रेबिका वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है, एकदम शॉक में। हैप्पी उसके लिए सिर्फ एक बिल्ली नहीं है, वो परिवार जैसा है। शिकी अपनी ग्रेविटी कंट्रोल पावर का इस्तेमाल करता है, मतलब वो गुरुत्वाकर्षण को अपने हिसाब से बदल सकता है और दीवारों पर चलते हुए किडनैपर का पीछा करता है। रास्ते में उससे कुछ अच्छे लोग भी मिलते हैं, जिससे उसका यकीन और पक्का हो जाता है कि हैप्पी को किडनैप करने वाला वो यकीनन बुरा इंसान है। और फिर वो कामयाब होता है। शिकी उस किडनैपर की बाइक पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है। टकराव शुरू हो जाता है। किडनैपर लोगों को डराने के लिए हवा में गोली चलाता है। तभी उसका बॉस भी वहां आ जाता है। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो जाता है। रेबिका भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में हैप्पी को वापस मांगती है। वो बताती है कि हैप्पी उसे तब मिला था जब वो दोनों अकेले थे और उन्होंने एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजारी है। उसका वो भावनात्मक जुड़ाव साफ दिखता है ना? हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर शिकी का गुस्सा बढ़ जाता है। वो दोबारा अपनी पावर एक्टिवेट करता है और किडनैपर्स के कुछ लोगों पर अटैक हो जाता है। हाँ, और जिसके बाद वो जो बॉस है ना, वो अपनी मशीन गन निकाल लेता है। अरे हाँ, और सीधा उनके ऊपर चलाने लगता है। इससे होता यह है कि हैप्पी नीचे गिर जाती है बेचारी, और उसका केज भी टूट जाता है। तो रेबेका फौरन उसे भागकर पकड़ लेती है और उसे प्रॉमिस भी करती है कि वो उसे अब कभी खुद से दूर नहीं होने देगी। अच्छा, फिर रेबेका वो हैप्पी को 2 गन्स में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। कमाल है। हाँ, और फिर उन लोगों पर गोलियां चलाने लगती है। जबरदस्त सीन था वो। पीछे से वो बॉस वो भी अपनी गन को ट्रिपल कर लेता है और फिर से फायर करने लगता है उनके ऊपर। कि तभी शिकी बीच में आ जाता है, उन्हें बचा लेता है। और फिर रेबेका वो उस बॉस पर फिर से अटैक करके हरा देती है। अच्छा, तो मतलब सारे लोग वहां से भाग जाते हैं फिर? हाँ बिल्कुल। उसके बाद वो लोग चलते चलते बात कर रहे होते हैं किस बारे में? कि हैप्पी का एक बार एक्सीडेंट हुआ था और इसीलिए रेबिका ने उसे आधा कैट और आधा रोबोट बना दिया था। हो, तो ये बात थी। लेकिन रेबिका कहती है कि हैप्पी अभी भी हैप्पी ही है,
मतलब उसकी पर्सनैलिटी वही है। इससे शीकी को भी समझ आता है कि रेबेका फ्रेंडशिप को इतनी वैल्यू क्यों देती है ना? एक रोबोट के साथ भी। बिल्कुल। इसके बाद वो दोनों अपने असली काम के लिए जाते हैं। असली काम क्या था वो? शिकी का रजिस्ट्रेशन करवाना। अच्छा, एडवेंचरस गिल्ड में। हाँ, इसी बीच में हम एक और बंदे को देखते हैं। कौन? वो अपने बॉस को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि डीमन किंग का पोता मतलब शिकी ग्रैंडबेल आइलैंड छोड़कर जा चुका है। अरे, तो ये खबर फैल गई। हाँ, और तभी वो बॉस जो कि एक लड़की है वो डिसाइड करती है कि यही सही टाइम है शिकी को ढूंढने का। अच्छा,